प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। के विद स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जातु में जड़ मत भारी। अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मत नंदे अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता। मानो एक भगति करनाता, मानो एक भगति करनाता। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? के विध स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात तुम जड़ मत भारी। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। जो अधम से अधम है, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी पाप नाशन में मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध मानता हूं। मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध मानता हूं। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूँ तोहि पाही, नवधा भगति कहूँ तोहि पाही। सावधान सुन धर्म माही, सावधान सुनु धर्म माही। प्रथम भगति सम तन कर संगा, प्रथम भगति सम तन कर संगा। दूसर रत मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग, संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपदि पंकज सेवा, गुरुपदि पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण। करे कपट तजी गान रे तुलसी, करे कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु जी के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्री जापो मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शो वेद प्रकाशा। पंचम
सम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव समूहे मैं जग देखा, सातव समूहे मैं जग देखा, मोते शमते अधिक कर लेखा, मोते समते अधिक कर लेखा। आठव जाथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। मेरे नाम अर्थात राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म अर्थात आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत अर्थात राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वपन में भी पराये दोषों को न देखना। और नवीं भक्ति नवमी सरले सबो, नवमो सरले सबो सनिछलही ना, नवमो सरल सबो सनिछलही ना, मम भरोसही हर्ष न दीना, मम भरोसही हर्ष न दीना। नवमो एकौ नवमो एकौ जिन कहीं होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, नारी पुरुष सच राचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और देन अर्थात विषाद करना होना। इन नवमों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी बंधु जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधीर भामिनी, जाने कहू कर बरे गामिनी, जाने कहू कर बरे गामिनी। हे भामिनी मुझे वह अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी अब यदि तू गज गामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा शरही जाहु रघुराई, तह हो यशो ग्रीव मिथिलापति।
मिताई। पंपा सरही जाऊ रघुराई, तहाँ हो यशो ग्रीब मिताई। सो सब कहिए देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछऊ मत धीरा। सो सब कहे देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछऊ मत धीरा। बार बार प्रभु पद शिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर के पास जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, सब हाल बताएंगे, वह सब हाल आपको बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कहे कथा सकल बिलो की हरे मुखो, हृदय पद पंकज धर। तज जोग पावक देह हरि पद, लीनो भई जह नहीं फिरे। लीनो भई जह नहीं फिरे। नरु विविधि कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास कर कहे दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके, हृदय में उनके चरणों कमलों को धारण करके और योगा अग्नि से देह को त्याग कर अर्थात जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मद ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। विश्वास कर कहे दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातहीन अघु जन्म मही, मुक्ति कीन असिनार। महामंद मन सुख चहसे, ऐसे प्रभु ही विचार। ऐसे प्रभु ही विचार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसे स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, वो कैसे हो सकता है। चले राम त्यागा बनशो, चले राम त्यागा बनशो। अतुलित बल नर के हरि दो, बिरही एबो प्रभु करत विषादा। कहते कथा अनेक संवादा, बिरही एब प्रभु करत विषादा। कहते कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत के कर मनु नहीं क्षोभा। नार सहित सब खगु मृग वृंदा, मानो मोर करते हैं निंदा। नारी सहित सब खगु मृग वृंदा, मानो मोर करते हैं निंदा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा को देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा।
पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वह मेरी निंदा कर रही हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहे तुम कहे भैनाही। हम ही देखो प्रभु हम ही देखो मृग निकर पराही, मृगी कहे तुम कहवे नाही। हम ही देखो मृग निकर पराही, मृगी कहे तुम कहे भय नाही। तुम आनंदे करो मृग जाए, तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खो जने आए, कंचन मृग खो जने आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संगिलाए कर नी कर ले मानहु मोहि शिखावन दे, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखो, भूप सुसेवित बस नहीं लेखय, राखिय नार यद्यपि उर्माही, जुवति शास्त्र निर्पतु बसुनाही, देखो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को भी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली बात चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वंश में नहीं समझना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भी भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगु मेल रे तुलसी, मदन कीन बगु मेल, देख गयो भ्राता सहित, दासुदूत सुनी बात, डेरा कीने मन हूँ, तब कटुक हटकी मन जात रे तुलसी, कटक हटके मन जात। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, सीता मैया की जय, गौरी माता की जय।